आज हम सब पढ़ने वाले हैं भारत के अलग अलग स्टेट के लोक नृत्य को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो ट्रिक है वो किस तरह से कार्य करती है इन सभी लोक नृत्य को याद करने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड की। तो ये हमारा है सबसे पहला स्टेट झारखंड। तो झारखंड में आप देख रहे हैं कि हमको जो झार यानी कि झार का जो साउंड आ रहा है उससे हमारा बन जाएगा झरना। तो देखिए आप सभी लोग, झार से क्या बनेगा? झरना। और जो झरना होता है उसमें पानी का बहाव इतना अधिक होता है कि झरने के पास हम 4 पाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 4 पाई का उपयोग करेंगे तो पानी के बहाव में बह जाएगी, इसलिए हम मजबूती के लिए 6 पाई का उपयोग करेंगे। देख लीजिए, 6 पाई का उपयोग करेंगे। तो भाई झारखंड में झार से बन जाएगा हमारा झरना, और झरने के पास हम 4 पाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम वहां पर किसका उपयोग करेंगे? 6 पाई का उपयोग करेंगे। यही हमारी ट्रिक है। छा से बन जाएगा छऊ, छा से बन जाएगा हमारा छऊ, और पाई से बन जाएगा हमारा पाई का। तो ये हमारी ट्रिक है झारखंड की लोक नृत्य याद करने की। तो भाई झार से बन जाएगा झरना, और झरने के पास हम 6 पाई का उपयोग करेंगे। छा से बन जाएगा हमारा छऊ, और पाई से बन जाएगा पाई का। तो झारखंड की छऊ और पाई का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। तो इसी तरह से हम असम, तो देखिए ये है हमारा असम। तो असम की लोक नृत्य याद करने की जो ट्रिक है इसको ध्यान से देखिएगा। जो असम की बहू है, असम की बहू, जो असम की बहू है वो काले गोपाल के साथ भाग गई। काले गोपाल, काले गोपाल के साथ भाग गई। ये हमारी ट्रिक है। तो भाई असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो इसमें जो असम की बहू यानी कि बहू से बन जाएगा हमारा बिहू, बहू से बनेगा हमारा बिहू, और काले गोपाल से बन जाएगा कली गोपाल, कली गोपाल। तो ये दोनों ही असम की बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं। इसको आप ऐसे ही ट्रिक से याद कर लीजिएगा। जो असम की बहू है वो काले गोपाल के साथ भाग गई, तो बहू से बन जाएगा हमारा बिहू, और काले गोपाल से बन जाएगा कली गोपाल। तो ये हो जाएगी दोनों असम की लोक नृत्य बिहू और कली गोपाल। आपको ट्रिक कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में बैठ गई होगी, आपको जगह बना ली होगी दिमाग में। और जब भी आप असम की लोक नृत्य के बारे में पूछा जाएगा, यदि आपको ऑप्शन में ये दोनों मिल जाएंगे तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि अथवा वो होगा हमारा पंजाब। तो चलिए पंजाब की जो लोक नृत्य है उसको हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं उसको देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पंजाब। तो भाई पंजाब जो राज्य है, यहाँ पर सभी लोग, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, ये सभी नशा करते हैं। पंजाब के जितने भी पशु पक्षी हैं ये सभी नशा करते हैं। तो भाई पंजाब का जो गिद्ध है, जो पंजाब का गिद्ध है वो भी भांग पीता है। तो भाई पंजाब का गिद्ध भांग पीता है, भांग पीता है। ये हो जाएगा ट्रिक हमारी। तो पंजाब का जो गिद्ध है वो भी भांग पीता है। तो गिद्ध से बन जाएगा हमारा गिद्धा, गिद्ध से बन जाएगा हमारा गिद्धा, और भांग से बन जाएगा हमारा भांगड़ा। तो ये दोनों ही पंजाब के बहुत ही फेमस नृत्य है। तो देख लीजिए भाई, जो हमारी ट्रिक है कि पंजाब का जो गिद्ध होता है वो भी भांग पीता है। तो गिद्ध से बन जाएगा गिद्धा और भांग से बन जाएगा भांगड़ा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जगह बना करके बैठ गई होगी। और जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो आप फटाक से उसका आंसर निकाल सकते हैं कि पंजाब का जो गिद्ध होता है वो भी भांग पीता है। तो गिद्ध से बनेगा गिद्धा और भांग से बन जाएगा भांगड़ा। देखने वाले हैं राजस्थान का लोक नृत्य। तो राजस्थान जो स्टेट है, जानते हैं आप सभी लोग, राजस्थान में बहुत अधिक गर्मी होती है। राजस्थान में क्या होती है भाई? बहुत अधिक गर्मी होती है। तो राजस्थान की एक नृत्य है कठपुतली। कठपुतली नृत्य देखने के लिए मैं राजस्थान में खूब घूमा। राजस्थान में क्या किया मैंने? खूब घूमा, और घूमा इतना कि वहाँ की जो गर्मी है मुझको सुई जैसे चुभ रही थी। जो राजस्थान की धूप है यानी कि गर्मी है वो हमको सुई जैसे चुभ रही थी। तो यही हमारी बेसिक सी ट्रिक है कि राजस्थान में मैं कठपुतली नृत्य देखने के लिए खूब घूमा, और घूमते समय हमको इतनी अधिक गर्मी लगने लगी कि वो हमें सुई जैसे चुभ रही थी। तो यही हमारी बेसिक सी ट्रिक है
कठपुतली से बन जाएगा हमारा कठपुतली नृत्य, ये बहुत ही फेमस नृत्य है। कठपुतली नृत्य ये बन जाएगा हमारा कठपुतली से। और जो घूमा है, घूमा का मतलब हो जाएगा घूमर, ये भी राजस्थान की बहुत ही फेमस नृत्य है। और सुई से बन जाएगा हमारा सुई सीनी, ये हमारा सुई सीनी। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक की सहायता से राजस्थान की जो भी लोक नृत्य है बहुत ही आसानी से याद हो गई होगी कि राजस्थान में मैं कठपुतली नृत्य देखने के लिए खूब घूमा और घूमते समय वहाँ की गर्मी इतनी तेज थी कि मुझको सुई जैसे चुभ रही थी। तो भाई कठपुतली से बन जाएगा हमारा कठपुतली नृत्य, घूमा से बन जाएगा घूमर और सुई से बन जाएगा सुई सीनी। ये हमारी राजस्थान की लोक नृत्य याद करने की बेसिक सी ट्रिक है। अब चलिए देखते हैं नागालैंड की लोक नृत्य। तो नागालैंड, आप इसके नाम से ही देख लीजिए, नागालैंड। नागालैंड का मतलब होता है जहाँ पर नागों की बहुत अधिक संख्या हो, यानी कि नागालैंड का मतलब हो जाएगा नागों की भूमि। नागों की भूमि में जो नाग होते हैं इनकी चोंच बहुत लंबी होती है, चोंच लंबी होती है। जो नागालैंड के नाग हैं उनकी चोंच बहुत ही लंबी होती है, याद रखिएगा भाई। तो नागालैंड के जो भी नाग होते हैं उनकी चोंच जो है बहुत लंबी होती है और चोंच से बन जाएगा हमारा चोंग, ये देख लीजिए चोंग। तो भाई नागालैंड के जो भी नाग हैं उनकी चोंच बहुत लंबी होती है, तो चोंच से बन जाएगा हमारा चोंग। यानी कि जो चोंग लोक नृत्य है ये नागालैंड की बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। और ये ट्रिक आपको कहीं ना कहीं याद ही हो गई होगी भाई। नागालैंड के जो नाग होते हैं उनकी चोंच बहुत ही लंबी होती है, तो चोंच से बन जाएगा हमारा चोंग। स्टेट की लोक नृत्य, तो जो गोवा स्टेट है ये समुद्र के किनारे है और समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पर बहुत से पर्यटक जाते हैं और सभी पर्यटक वहाँ पर जाकर के ढक्कन खोलते हैं और वहाँ पर ढक्कन इतनी अधिक हो जाती है कि ढक्कन की मंडी लगने लगती है। क्या लग जाती है वहाँ पर? ढक्कन की मंडी लग जाती है। तो ढक्कन से हमारा बन जाएगा दक्कनी और मंडी से बनेगा हमारा मांडी। तो गोवा की दक्कनी और मांडी लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। ये परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा गया है। मांडी यानी कि जो मांडी है ये बहुत अधिक बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत से लोगों को याद नहीं होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक ट्रिक बना दिया है जिससे कि आपको प्रत्येक स्टेट की लोक नृत्य, फेमस लोक नृत्य याद हो जाए। तो इस तरह से गोवा की जो स्टेट है, गोवा स्टेट में बहुत अधिक ढक्कन खुलता है और दक्कन से हमारा बन जाएगा दक्कनी और मांडी से बन जाएगा हमारा मंडी। अगले स्टेट की लोक नृत्य जिसमें आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो भाई अरुणाचल प्रदेश की जो लोक नृत्य है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारी बेसिक ट्रिक है उसको आप ध्यान से देखिएगा कि अरुणाचल से बन जाएगा हमारा अरुण। अरुण नामक एक लड़का है जो युद्ध करने के लिए क्या करता है? मुखौटा पहन लेता है। युद्ध करने के लिए मुखौटा पहनता है, याद रखिएगा। यही हमारी ट्रिक है और यही हमारी कहानी भी है। तो अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, यह बेसिक ट्रिक है। तो अरुण नामक एक लड़का है, वो युद्ध करने के लिए मुखौटा पहनता है। क्या करता है? मुखौटा पहन लेता है। तो अरुण से बन जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, युद्ध से बन जाएगा हमारा युद्ध नृत्य और मुखौटा से बन जाएगा हमारा मुखौटा नृत्य। तो ये दोनों ही हमारे बहुत ही फेमस नृत्य हैं और ये जो है अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य याद करने की यही बेसिक ट्रिक है कि अरुण नामक एक लड़का है जो युद्ध करने के लिए मुखौटा पहन करके जाता है। तो युद्ध से बन जाएगा हमारा युद्ध नृत्य और मुखौटा से बन जाएगा हमारा मुखौटा नृत्य। तो ये बेसिक ट्रिक आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए जिससे कि मेरा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। अब हमारा अगला स्टेट है जो वो हो जाएगा हमारा गुजरात। तो चलिए देखते हैं गुजरात का लोक नृत्य क्या है। तो ये हो जाएगा हमारा गुजरात। तो भाई गुजरात एक स्टेट है जहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं ये सभी डंडा लेकर के चलते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं? गुजरात के डंडा लेकर के चलते हैं। तो भाई गुजरात में जितने भी गरीब लोग हैं ये सभी
डंडा लेकर के चलते हैं। यही हमारी ट्रिक है। गुजरात के सभी गरीब डंडा लेकर के चलते हैं। तो गरीब से बन जाएगा हमारा गरबा, गरीब से बनेगा हमारा गरबा, और डंडा से बन जाएगा हमारा डांडिया। तो ये दोनों ही लोक नृत्य गुजरात के बहुत ही फेमस हैं। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी गरीब लोग हैं, गुजरात के जो गरीब लोग हैं, वो डंडा लेकर के चलते हैं। ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आप एक बार इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जगह अपना बना ही लेगी। तो भाई गुजरात के जितने भी गरीब लोग हैं, ये डंडा लेकर के चलते हैं। तो गरीब से बन जाएगा हमारा गरबा और डंडा से बन जाएगा हमारा डांडिया। उत्तराखंड की लोक नृत्य, तो इसमें क्या होता है उत्तराखंड, तो याद रखिएगा आप सभी लोग उत्तराखंड। तो भाई उत्तराखंड आप सभी लोग जानते हैं कि देवों का गढ़ है। उत्तराखंड क्या है, देवों का गढ़ है। यहाँ पर बहुत से अधिक देवी देवताओं की मंदिर पाई जाती है। तो देवों का गढ़ है। तो याद रखिएगा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड देवों का गढ़ है। तो गढ़ से बन जाएगा हमारा गढ़वाली, गढ़ से क्या बन जाएगा हमारा गढ़वाली। तो उत्तराखंड की जो लोक नृत्य है वो हो जाएगी गढ़वाली। तो है उत्तराखंड क्या है, देवों का गढ़ है, और गढ़ से बन जाएगा हमारा गढ़वाली। तो उत्तराखंड की जो लोक नृत्य है वो गढ़वाली है। तो चलिए जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य, तो स्टेट आप सभी लोग याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। तो हम देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है भाई, जम्मू कश्मीर में आप सभी लोग जानते हैं कि आए दिन आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसलिए वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो रोज कहते हैं उफ, आज आतंकवादी घटनाएं घटित हो गई। तो भाई उफ, जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं, उफ, आज भी आतंकवादी घटनाएं घटित हो गई। तो भाई उफ यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं, उफ कहते हैं, उफ, बहुत अधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। तो उफ से हमारा बन जाएगा राउफ। याद रखिएगा उफ से क्या बन जाएगा, राउफ बन जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की जो लोक नृत्य है वो हो जाएगी आपकी राउफ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए वहाँ के लोग रोज कहते हैं उफ उफ उफ। तो इसलिए हमारा जो लोक नृत्य बन जाएगा वो हो जाएगा राउफ। जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य हो जाएगी राउफ। हिमाचल प्रदेश, तो ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से देखिए तो साउंड आ रहा है हिम और चल। हिम माने होता है बर्फ और चल माने चलना। तो जब मैं हिमाचल प्रदेश गया तो वहां पर लोग हमको हिम पर चलने के लिए बोल दिए, यानी कि बर्फ पर चलने के लिए बोला गया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हिम पर तो ऐसे नहीं चला जा सकता है क्योंकि वो बहुत ठंड होता है, यानी कि बर्फ क्या होती है, बहुत अधिक ठंडी होती है। तो हमें बर्फ पर चलने के लिए क्या चाहिए, चप्पल चाहिए, चप्पल। तो चप्पल देखिए, चप्पल से हम बनाते हैं छप्पल। याद रखिएगा जो चप्पल होता है उससे हमने बनाया है छप्पल। तो जब छप्पल हमने पहन लिया तो क्या हुआ कि हमारा जो पैर था वो बर्फ में धंसने लगा, बर्फ के अंदर धंसने लगा। तो मैंने कहा कि यार ऐसे भी नहीं चला जा सकता है, बर्फ पर चलने के लिए अब मुझे डंडा नाव लेकर आइए, यानी कि जो डंडा नाव होती है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझको डंडा नाव दिया, और जब डंडा नाव हमको मिल गई तो हमने क्या किया कि डंडा नाव के सहारे पूरे हिम पर चल सका। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक सा ट्रिक है। हिमाचल प्रदेश भाई हिम पर चलने के लिए हमको कहा गया, तो मैंने कहा कि हमको छप्पल चाहिए। तो छप्पल से भी नहीं चल सका, तो मैंने कहा कि हमें डंडा नाव ला करके दीजिए। तो डंडा नाव जो हमको मिल गया तो मैंने क्या किया, हिम पर चल लिया। तो यही हमारी बेसिक सी ट्रिक है। छप्पल से हमारा बन जाएगा छपेली, छप्पल से बन जाएगा हमारा छपेली, और डंडा नाव से हमारा बन जाएगा डंडा नाव। ये दोनों जो लोक नृत्य हैं ये हो जाएंगी हमारी हिमाचल प्रदेश की। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपेली और डंडा नाव। डंडा नाव होगा, डंडा नाग नहीं होगा, ये हो जाएगा डंडा नाव। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य आपके दिमाग में कहीं ना कहीं याद हो गया होगा। अब केवल इसे देखते चलिए, जब मैं लास्ट में आपको जो क्वेश्चन आंसर हल करवाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि आपको पूरी तरह से याद हो चुका होगा, और आप पता भी नहीं कर सकते हैं कि आपको कितना जल्दी से आसानी से याद भी हो गया है। देखते हैं छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं गढ़, यहाँ लास्ट में मिल रहा है हमको गढ़, गढ़ से बन जाएगा हमारा गाड़ी। तो छत्तीसगढ़ की जो लोक नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गाड़ी। तो गढ़ से बन जाएगा हमारा गाड़ी, और छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गाड़ी।
ऐसे ही उड़ीसा, उड़ीसा का जो लोक नृत्य है वो हो जाएगा ओडिसी। याद रखिएगा ओडिसी हो जाएगा, उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा जो उड़ीसा है, उड़ीसा का लोक नृत्य हो जाएगा ओडिसी। और महाराष्ट्र, भाई महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वो हो जाएगा आपका लावड़ी। तो मैंने क्या किया कि अपने मित्र से बोला कि महाराष्ट्र लेकर के आओ, तो महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ, लाओ से क्या बन जाएगा हमारा लावड़ी। तो भाई महाराष्ट्र लाओ, तो उसने कहा कि महाराष्ट्र लाओ, तो लाओ से क्या बन जाएगा हमारा लावड़ी। तो महाराष्ट्र लाओ यानी कि महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य होगा हो जाएगा आपका लावड़ी। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी होगा, आप याद रखिएगा। बहुत ही आसानी से आपको याद हो रहा होगा। और जब आप क्वेश्चन आंसर आपके सामने आएगा, जब आप इसको टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न पहले से ही जगह बना चुके हैं, आपको याद हो चुका है और आपको कुछ करना नहीं है। फटाक से आपको ऑप्शन मिलते ही आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यही आपका लोक नृत्य हो सकता है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखेंगे मेघालय का लोक नृत्य, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय, तो भाई मेघालय क्या हो जाएगा, मेघ माने होता है बादल, आलय माने होता है घर। घर को हम क्या कह सकते हैं, बंगला भी कह सकते हैं। ये क्या कह सकते हैं भाई, बंगला भी कह सकते हैं। तो इससे हमारा बन जाएगा बागला। याद रखिएगा जो मेघ होते हैं, मेघ माने होता है बादल और आलय माने होता है घर। तो बादलों के घर को हम क्या कहते हैं, बंगला कहते हैं। तो याद रखिएगा बादलों के घर को क्या कहा जाएगा, बंगला कहा जाएगा, और बंगला से हमारा बन जाएगा बागला। याद रखिएगा आपको बेसिक से ट्रिक है जिससे कि आपको प्रत्येक स्टेट की लोक नृत्य बहुत ही आसानी से याद हो जा रहा होगा। आप देख रहे होंगे तो कैसे आपको मेघालय का लोक नृत्य याद करना है। मेघ माने होता है बादल और आलय माने होता है घर। तो बादलों के घर को क्या कहते हैं हम, बंगला कहते हैं, और बंगला से हमारा बन जाएगा बागला। एकदम बेसिक ट्रिक है। अब चलिए देखते हैं अगले स्टेट का लोक नृत्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को याद करने का जो ट्रिक है उसको आप ध्यान से देखिएगा कि कजरी, कजरी नाम की एक लड़की है, कजरी की रासलीला, रासलीला देखिएगा आप ट्रिक, कजरी की रासलीला देखने के लिए, देखने के लिए छौरा, याद रखिएगा छौरा नौटंकी कुल में आ गया, नौटंकी कुल में आ गया, कुल में आ गया, आ गया। तो यही हमारी बेसिक सी ट्रिक है। उत्तर प्रदेश की जो लोक नृत्य है इसको याद करने का जो ट्रिक है इसको आप देखिएगा कि कजरी नाम की एक लड़की है और कजरी की रासलीला देखने के लिए छौरा नौटंकी कुल में आ गया। बस इतना आपको याद रखना है। कजरी से बन जाएगा हमारा कजरी, कजरी एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश की, कजरी से बन गया हमारा कजरी। रासलीला से बन जाएगा रासलीला, रासलीला इसको आप याद रखिएगा, रासलीला से बन जाएगा रासलीला, और छौरा से बन जाएगा झौरा। याद रखिएगा छौरा से क्या बनेगा हमारा, झौरा बन जाएगा। नौटंकी से हो जाएगा हमारा नौटंकी, याद रखिएगा नौटंकी, और जो कुल है ये कुल से बन जाएगा हमारा चरकुला, चरकुला। तो ये उत्तर प्रदेश के जो भी फेमस लोक नृत्य हैं उन सभी को मैंने एक ट्रिक में बना दिया है। आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। आप इनको जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे आपको फटाक से याद आ जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य याद करने का जो ट्रिक है उसको एक बार और मैं पढ़ के सुनाता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। जैसे कि कजरी की रासलीला देखने के लिए छौरा नौटंकी कुल में आ गया। तो भाई किसकी रासलीला देखना था, कजरी की रासलीला देखने के लिए जो छौरा है वो नौटंकी कुल में आ गया। तो हमारा कजरी से बन जाएगा कजरी, रासलीला से रासलीला, छौरा से झौरा, नौटंकी से नौटंकी, और चर कुल से कुल से बन जाएगा हमारा चरकुला। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी लोक नृत्य हैं इसको आप आसानी से याद। अगला स्टेट है हमारा कर्नाटक। तो जो कर्नाटक है वहां पर लोग यक्ष का गाना गाते हैं। कर्नाटक है तो वहां पर लोग यक्ष का गाना गाते हैं। तो इस तरह से आपका बन जाएगा कर्नाटक का लोक नृत्य यक्ष गान।
तो आप इसको कैसे याद करेंगे भाई? कर्नाटक है, कर्नाटक में लोग यक्ष का गाना गाते हैं। कहाँ पर यक्ष का गाना गाया जाता है? तो आप तुरंत बताएंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में यक्ष का गाना गाया जाता है, तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है ये बन जाएगा यक्ष गान। तो इस तरह से आपने देखा कि कम से कम 15 से 20 स्टेट का जो लोक नृत्य था हमने ट्रिक की सहायता से याद कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। अब इसमें आप जितने भी लोक नृत्य याद किए हैं वो आपको फटाफट याद आती चली जाएगी जब आप क्वेश्चन आंसर ट्रिक लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर ट्रिक देखते हैं। हम लोक नृत्य याद कर चुके हैं, अब हम लगाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो आपने ट्रिक में देखा था कि जब मैं राजस्थान गया कठपुतली नृत्य देखने के लिए, तो मैं पहले क्या किया, पूरे राजस्थान को घूमा और इतना घूमा कि वहां पर जो गर्मी थी इतनी तेज थी कि हमको सुई के जैसे चुभ रही थी। तो आप सभी लोग को ट्रिक याद ही होगा। तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो हो जाएगा आपका सुई सीनी, क्योंकि वहां की जो धूप थी वो सुई की तरह चुभ रही थी, तो सुई से हमारा बना था सुई सीनी। तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर, यानी कि सुई सीनी राजस्थान से संबंधित है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से है? तो ट्रिक में मैंने देखा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक आतंकवादी घटनाएं होती हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रोज उठते ही कहते हैं उफ, आज भी आतंकवादी घटनाएं घटित हो गई। तो उफ, और उफ से हमारा क्या बना था, राउफ। तो राजस्थान जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राउफ। तो इस तरह से आप ट्रिक की सहायता से देख रहे हैं कि कितने आसानी से प्रश्न को हम लगा रहे हैं। और अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? तो भाई चरकुला नृत्य किस स्टेट से संबंधित है? तो चलिए अब देखते हैं। ट्रिक हमारी क्या थी कि कजरी नाम की जो लड़की थी वो अपनी रासलीला दिखा रही थी और रासलीला देखने के लिए जो छौरा थे वो सभी उसके नौटंकी कुल में आ गए, उसके नौटंकी कुल में आ गए थे। तो कहाँ के थे भाई, उत्तर प्रदेश के जितने भी छोरे थे वो कजरी का रासलीला देखने के लिए उसके नौटंकी कुल में आ गए थे। तो उत्तर प्रदेश जो है वो चरकुल, या कुल से बन जाएगा हमारा, कुल से क्या बन जाएगा हमारा, उसके नौटंकी कुल में आना। तो कुल से बन जाएगा चरकुला। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो भाई गुजरात के जितने भी गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, डंडा लेकर के चलते हैं। गुजरात के जितने भी गरीब लोग हैं ये सभी डंडा लेकर के चलते हैं। तो गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा गरबा और डांडिया। तो इस तरह से हमारा जो गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा वो होगा आपका डांडिया, यानी कि डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। अब देखिए छपेली लोक नृत्य है। तो छपेली कहाँ की है? तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं हिमाचल प्रदेश गया तो वहां पर चलने के लिए हमको क्या चाहिए था, छप्पल चाहिए था। और छप्पल जब मेरा बर्फ में धंसने लगा तो मैंने कहा कि डंडा नाव लेकर आइए। तो डंडा नाव और छपेली ये दोनों जो हैं कहाँ के लोक नृत्य हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरह से छपेली हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो आपने देखा कि कितनी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर टिक लगाया है। इसी तरह से आप भी जितने भी लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं उनको ट्रिक की सहायता से जो मैंने बताया है उसकी सहायता से लगाएंगे तो बेसिक आपका कभी गलत नहीं होगा और आप हमेशा ही सही आंसर लगाएंगे। तो चलिए अब अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही हाजिर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन भी दबाइए जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिलता रहे।